जय माता दी, जय माँ चंद्रवदनी, जय माँ चंद्रवदनी चौकी दरबार से मैं भक्त संगीता नेगी आप सभी से इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं आप सभी लोगों से जुड़ रही हूँ। और मैं इस माँ भगवती सिद्धपेट माँ चंद्रवदनी से यही मनोकामना यही अरदास माँ भगवती से लगाती हूँ, आप सभी लोगों की मनोकामना पूरी हो। आप लोग सच्चे मन से माँ भगवती से अरदास लगाइए, माँ भगवती आपकी मनोकामना ज़रूर सुनेगी। जो लोग यहाँ तक आना चाहते हैं, जो लोग महामाई का आशीर्वाद लेना चाहते हैं या अपने संकटों को माँ भगवती से कटवाना चाहते हैं या मतलब जो भी है वो लोग अरदास लगा सकते हैं। तो महामाई भाव से अरदास लगाइए बाबू, आप लोगों की अरदास ज़रूर पूरी होएगी। तो मैं आप लोगों से मेरा मतलब आप लोगों से इस समय यूट्यूब चैनल के माध्यम से जुड़ने का जो एकमात्र कारण है वो ये है कि मैं चाहती हूँ जब आप लोग मेरी जो डेली अपलोड होने वाली वीडियो है उन्हें आप जब देख रहे हो तो मैं चाहती हूँ अगर आप लोगों को पसंद आ रही है तो आप लाइक करिए, कमेंट करिए, चैनल को आगे बढ़ाइए और सबसे ज़रूरी बात चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। जब तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे तो आप तक जो मेरी आने वाली डेली अपलोड होने वाली जो वीडियो है वो आप लोगों तक नहीं पहुंचेगी। तो मेरी आप लोगों से यही विनती है, आप लोग लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए ताकि जो वीडियो अपलोड होने वाली या डेली जो मैं भेजती हूँ वो आप लोगों तक पहुँच सके। और सबसे ज़रूरी बात, ये महामाई का एक संदेश है, महामाई का काम है ये। जो लोग परेशान हैं वो लोग महामाई से जुड़ सकते हैं, जिन लोगों पे संकट है वो लोग जुड़ सकते हैं, जिन लोगों के जादू टोना है या बहुत परेशान है, काम में अड़चन आ रही है, जिनकी शादी नहीं हो रही है, उसमें रुकावट हो रही है, कामों में रुकावट हो रही है, वो लोग जुड़ सकते हैं, जिनकी संतान नहीं हो रही है वो लोग भी जुड़ सकते हैं, है ना, जिनके घर में बरगद नहीं है वो भी जुड़ सकते हैं। तो बहुत सारी समस्या हैं, बहुत सारी समस्या लेके यहाँ पे लोग आते हैं और माँ भगवती उनका निवारण करती है, उपाय भी करती है और महामाई सभी के संकटों को काटती है। और निसंतान दंपति जो होते हैं उनकी गोद भी माँ भगवती भरती है 10 साल बाद, 5 साल बाद, 8 साल बाद, 9 साल बाद, 12 साल बाद, 17 साल बाद। ऐसे ऐसे लोग हैं जिनकी यहाँ से महामाई ने गोद भरी है और उनके गोद में आज किसी की गोद में बेटा है तो किसी की गोद में बेटी है। बहुत सारे गर्भ ऐसे हैं जो इस समय बच्चे ऐसे हैं जो गर्भ में हैं माँ के, ठीक है, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो माँ के गर्भ में हैं। तो भक्तों बहुत सारे लोग यहाँ पे आते हैं तो वो लोग कहते हैं कि आप इस महामाई के बारे में कुछ बताइए, माता कौन सी आती है, आप मतलब कौन सी माता यहाँ पे नवारे देखती है या पूछा देती है। तो माता के बारे में जानने की इच्छा भक्तों की रहती है, तो आप लोगों की भी ज़रूर होएगी, क्योंकि जो लोग उत्तराखंड से हैं, टिहरी ज़िले से बिलोंग जो लोग करते हैं तो उन लोगों को तो पता होगा कि क्या है कैसा है, लेकिन जो लोग बाहर से हैं या जो लोग नहीं जानते हैं तो उन लोगों के लिए ये मैसेज है। तो मैं आप लोगों को माँ भगवती के बारे में बताऊंगी, वो भी शॉर्टकट तरीके से बताऊंगी, क्योंकि अगर बिल्कुल मैं अगर जड़ में जाऊं तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी भक्तों। तो मैं आप लोगों को बड़ा बड़ा मोटा मोटा बताती हूँ। तो ये जो सिद्धपेट माँ चंद्रवदनी है ये जो सती माता हुई थी और जो राजा दक्ष थे, प्रजापति राजा दक्ष हुए, तो उनकी पुत्री थी माँ सती। तो ये माँ सती से इस माँ भगवती की कहानी शुरू होती है। तो माँ जो सती थी उन्होंने जो हमारे भोलेनाथ हैं, जो भोले बाबा हैं, उनसे शादी हुई थी, माता की शादी करी थी माता ने उनसे, अपने पिता के विरुद्ध जाके उन्होंने शादी करी थी। तो जब जो प्रजापति थे राजा दक्ष, जो उन्होंने जब कनखल में जो मतलब प्रजापति थे, उन्होंने कनखल में यज्ञ रखवाया था। तो वहाँ पे उन्होंने सभी देवी देवताओं को न्योता दिया, लेकिन भोलेनाथ को उन्होंने न्योता नहीं दिया और माँ सती को उन्होंने न्योता नहीं दिया था। तो उस समय
माँ सती ने क्योंकि भोलेनाथ ने काफ़ी माँ भगवती को समझाया, आप बिना बुलाए कहीं नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जहाँ बुलाते नहीं हैं वहाँ नहीं जाना चाहिए। तो माता नहीं मानी, उन्होंने काफ़ी उस समय कहते हैं कि काफ़ी उनमें समझाया था भोलेनाथ ने, लेकिन माँ भगवती नहीं समझी थी, तो वो कनखल में यज्ञ में आ गए थे। तो उस समय जब वो वहाँ पे यज्ञ में यज्ञ समारोह में वहाँ पे आए, तो यहाँ पे कनखल स्थल है जो दक्षेश्वर महादेव, आप लोग का बहुत सारे लोग गए होंगे दक्षेश्वर कनखल में, जो ये दक्षेश्वर महादेव का जो मंदिर है बहुत भव्य है, बहुत विशाल मंदिर है, यहाँ पे बहुत सुंदर है। यहाँ पे भी सभी की मनोकामना पूरी होती है। तो उस मंदिर में माँ जो सती थी, उन्होंने उनका मतलब उस समय की बात कर रही हूँ मैं, तो उस समय भोलेनाथ का राजा जो दक्ष थे प्रजापति, उन्होंने अपने शब्दों से अपमान किया था भोलेनाथ जी का। तो उनके शब्दों से ये जो सती माता थी, उन्होंने अपनी देह का त्याग किया था हवन कुंड में, और माँ सती हवन कुंड में माँ भगवती ने अपनी देह का त्याग करा था। तो और जब ये भोलेनाथ थे, तो उन्होंने माँ भगवती जो ये सती माता थी, उनकी देह को उठा के, जो जली हुई उनकी देह थी, उनको उठा के चारों दिशाओं में विलाप करने लग गए थे। तो उस समय ये जो विष्णु भगवान हैं हमारे, तो जो विष्णु भगवान जी थे, उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से ये माँ भगवती की जो देह थे, उनके अपने सुदर्शन चक्र से उनके अंगों का छिन्न भिन्न करा था। तो वो जो माँ भगवती के अंग थे, वो इस धरती में, कहते हैं इस धरती में चारों दिशाओं में गिरे थे। और उन अंगों में जो माँ का जो सबसे पहला सिद्धपीठ है, वो है सुरकंडा। जो सिर माँ का जहाँ गिरा था सुरकंडा में, सुरकुट पर्वत में माँ भगवती का सिर गिरने से वहाँ पे माँ भगवती सुरकंडा के रूप में प्रसिद्ध हुई, प्रथम सिद्धपीठ माना जाता है। तो उन्हीं में से जो चंद्रकूट पर्वत है, चंद्रकूट पर्वत में चंद्र सा जो बदन माँ का वहाँ पे गिरा, तो उसी से यहाँ पे माँ भगवती चंद्रवदनी की प्रसिद्ध हुई। वहाँ पे मतलब माँ भगवती वहाँ से प्रकट हुई, चंद्रवदनी माँ सती के अंश से। तो माता चंद्रवदनी के रूप में इस संसार में जानी जाती है। भक्तों, बहुत देश से विदेश से भी लोग यहाँ पे आते हैं अपनी मनोकामना को लेके। निसंतान दंपति जो होते हैं, वो माँ भगवती के दरबार में आने से या मंदिर में जाने से उनके संतान उनको मिलती है, उनकी मन्नत पूरी होती है। तो वहीं से माँ भगवती के जो 52 सिद्धपीठ हैं, उनकी उत्पत्ति हुई, प्रसिद्ध हुई। तो अधिक ना कहते हुए, अगर मैं अधिक ज़्यादा आपको बताऊंगी तो पूरी दिन लग जाएगा, तो इतना ही बताती हूँ। मैंने पहले ही बोला था आपको मोटा मोटा बताऊंगी। तो वहीं से ये सिद्धपीठ माँ चंद्रवदनी प्रसिद्ध है। टिहरी जिले में चंद्रकूट पर्वत में माँ भगवती का भव्य विशाल मंदिर है, और महारानी के भक्तों की भीड़ यहाँ पे 24 घंटे रहती है। 24 घंटे माँ भगवती की यहाँ पे भक्तों की कतार लगी रहती है, आते जाते रहते हैं भक्त। तो भक्तों, मैंने बताया आपको कि क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं, पूछते हैं मेरे से कि कौन है माँ भगवती, मतलब कौन सी माता है, क्या है, जानना चाहते हैं भक्त। जब आते हैं तो देखो अपनी माँ के बारे में तो जानना ही चाहते हैं, जो सच्चे भक्त होते हैं वो तो मैं भी प्रार्थना करूँगी इस सिद्धपीठ माँ चंद्रवदनी से, हे माँ माई, जो लोग यूट्यूब से जुड़े हुए हैं उन सभी की मनोकामना पूरी करिए। तो आप लोग जुड़िए माँ भगवती से, जो परेशान हैं वो लोग खास करके जुड़िए। मेरे इस जो ये चैनल है इसको आगे बढ़ाइए,
अपना सहयोग दीजिए। आप लोगों से विनती है मेरी, जो लोग परेशान हैं, जो लोग यहाँ दरबार के लिए होते हैं परेशान कि कहाँ कोई ऐसा हो जो हमारी माध्यम बनते हैं। देखो मैं भी माध्यम ही हूँ, मैं कोई देवी नहीं हूँ या कोई वो नहीं हूँ। मैं भी जब माँ भगवती मेरे सर में अवतरित होती हैं मैं भी तभी बताती हूँ, क्योंकि माँ के बिना तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। मैं भी आप लोगों के जैसे एक इंसान हूँ। तो आप लोग भी आइए, माँ भगवती के दरबार से जुड़िए। अपने देखो संकट बताने की ज़रूरत तो नहीं है, माँ भगवती अपने आप बताती है कि आप पे ऐसा संकट है, आप परेशान हो। बिना कहे माँ भगवती आप लोगों की मन की बात को जानती है और बताती है, और उस बात का निवारण भी माँ भगवती करती है। तो मैं यही कहना चाहूँगी, सच्चे मन से जुड़िए, भाव से जुड़िए। जो लोग आना चाहते हैं वो लोग आइए। कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं कहाँ आना है, कैसे आना है, मैं आप लोगों को बताऊँगी। सोमवार शुक्रवार को महामाई का दरबार यहाँ पे लगता है। माँ पूछा देती है, नवारे देखती है, जो भी है। तो आप लोग आइए, जुड़िए, मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, मेरे चैनल को आगे बढ़ाइए। जिनको ज़रूरत है उन तक ये बात पहुँचाइए। इसीलिए मैं यूट्यूब चैनल्स के माध्यम से आप लोगों से जुड़ी हूँ। तो मैं चाहती हूँ ये बात सभी तक पहुँचे। बहुत सारे लोग होते हैं आगे बात को नहीं बताते हैं, नहीं किसी से बताते हैं। ये भी बहुत लोगों ने मेरे को आके यहाँ पे बताया है कि जो लोग यहाँ से जाते हैं वो बहुत सारे ऐसे हो जाते हैं कि नहीं बताते। सोच ऐसी होती है इंसान की, नहीं लोग बताते हैं। तो इसीलिए मैंने यूट्यूब चैनल बनाया ताकि आप सभी तक ये बात पहुँचे कि कहाँ पे चौकी लगती है, कहाँ पे दरबार लगता है और कैसे आना है, कैसे नहीं आना है। मैं हरिद्वार मोतीचूर हरिपुर से हूँ और हरिपुर में यहाँ पे चौकी लगती है। वैसे तो मैं टिहरी से हूँ लेकिन मैं रहती हरिपुर में हूँ। और मैं चाहती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग माँ भगवती से जुड़िए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का भला हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो निसंतान दंपति है उनको संतान मिलेगी तभी बाबू, जब आप भाव से जुड़ेंगे महामाई से, तभी आप लोगों को संतान की प्राप्ति होएगी। तो मैं फिर आप लोगों से एक बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, आगे चैनल को बढ़ाइए, भाव से माँ भगवती से जुड़िए। तो यहीं पे मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। जय माँ चंद्रवदनी, जयकारा द माँ चंद्रवदनी का, बोल सांचे दरबार की जय। महामाई आप सभी के भंडार भरे, माँ अन्नपूर्णा बन के आप सभी के घर में विराजमान हो। माँ लक्ष्मी का आगमन आपके घर में हो और आपके घर में अन्न धन की कमी कभी ना आए। और ये महामाई साक्षात सरस्वती के रूप में आपके मुख में विराजमान हो। आप जो भी बोलें अच्छा बोलें, सभी का अपने घर में सत्कार करें। कोई भी आपके घर से खाली ना जाए, इतना अन्न धन आपके घर में हो कि आपके घर से कोई खाली हाथ ना जाए। और ऐसे आपका हृदय में माँ भगवती का वास हो, बुद्धि रूप में माँ भगवती आप लोगों के आपके घर में विराजमान रहे। और रिद्धि सिद्धि सभी भगवतियों का आपके घर में वास हो। माँ अन्नपूर्णा का, माँ लक्ष्मी का, माँ सरस्वती का आगमन आपके घर में हो। और ये महामाई सभी के रूपों में आके आपके अन्न धन के भंडार भरे, आपके घर से कभी कोई खाली हाथ ना जाए। यही मेरी आप लोगों के लिए आशीर्वाद है। ये महामाई सिद्धपीठ माँ चंद्रवदनी का आप लोगों के लिए आशीर्वाद है। आप लोगों के अंदर सभी के लिए दया का भाव रहे। कोई आपके घर से भूखा कभी ना जाए। कोई मांगने वाला अगर आता है तो उसको खाली हाथ कभी ना लौटाए। और कहीं भी आप किसी भी मंदिर में जाते हो तो खाली हाथ कभी ना जाए। खाली हाथ अगर आप लोग जाते हैं तो भगवान भी खाली हाथ ही लौटाता है। इसलिए भगवान के दरबार में जितना भगवान ने आपको दिया है उसमें से थोड़ा सा एक हिस्सा
भगवान के चरणों में ज़रूर ले जाइए कि हे भगवान, आपने हमें देने योग्य बनाया, है ना। खुशकिस्मत समझना चाहिए हमें अपने आप को कि हमें भगवान ने देने योग्य बनाया। वरना कुछ लोग तो ऐसे हैं जो कि सड़कों के किनारे देखा होगा आपने, छोटे छोटे बच्चे, औरतें, बुजुर्ग कैसे बैठे रहते हैं, है ना। तो शुक्र है उस भगवान का, उस महामाई का, जगत जननी अंबिका का, कि हमें भगवान ने देने योग्य बनाया और छत हमारे सर में दी। वरना भक्तों, आप लोगों तो देख ही रहे हो कैसे लोग घर से बेघर सड़कों में बैठे रहते हैं। तो हमें अपने आप को खुशकिस्मत समझना चाहिए। तो यही मेरी आप लोगों के लिए शब्द हैं। इन्हीं शब्दों के साथ विराम देती हूँ। जय माँ चंद्रवदनी। आप सभी भक्तों की मनोकामना माँ भगवती पूरी करे, यही मेरी उस महामाई जगत जननी सिद्धपीठ माँ चंद्रवदनी से आप सभी भक्तों के लिए अरदास लगाती हूँ। जयकारा दा माँ चंद्रवदनी का आप लोग भी बोलिए। सिद्धपीठ माँ चंद्रवदनी की जय।